हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। तो आज का हेडिंग है दुराग्रही विदेशी मीडिया। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। यह कोई नई बात नहीं कि विदेशी मीडिया का एक हिस्सा भारत के प्रति दुराग्रह से भरा हुआ है और वह रह रह कर उसका परिचय भी देता रहता है। यह उसके दुराग्रह का ही परिणाम है कि उसने पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों की अनदेखी कर पश्चिमी देशों के लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और शेष देशों के लिए अलग। वह विकासशील और निर्धन देशों को केवल अपने अलग चश्मे से ही नहीं देखता, बल्कि उनके नेताओं और वहाँ की जनता को भी अलग कसौटी पर कसता है। इसका ताज़ा प्रमाण है बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री। उसकी विषय वस्तु इस कदर दुराग्रही और पक्षपाती है कि पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि उसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय शासन प्रणाली और न्यायपालिका को मलिन करना और उसे नीचा दिखाना है। ऐसे एजेंडे के पीछे श्रेष्ठता बोध का अहंकार भी है। बीबीसी और अन्य पश्चिमी मीडिया माध्यम इस अहंकार का प्रदर्शन करते ही रहते हैं। हाल के समय में उन्होंने कोरोना संकट और फिर यूक्रेन युद्ध के समय अपने इसी अहंकार का प्रदर्शन इतनी बेशर्मी से किया कि वे स्वयं ही बेनकाब हो गए। इस पर आश्चर्य नहीं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर न केवल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने असहमति जताई, बल्कि वहाँ के एक सांसद ने भी इस मीडिया संस्थान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि उसने अपनी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। यह अच्छा हुआ कि भारतीय विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का हिस्सा और औपनिवेशिक मानसिकता का पर्याय करार दिया। बीबीसी ने जानबूझकर इसकी अनदेखी करना पसंद किया कि गुजरात दंगों की गहन जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले एक विशेष जांच दल ने की थी। चूँकि बीबीसी को अपने एजेंडे के हिसाब से एक पक्षपाती विमर्श प्रस्तुत करना था, इसलिए उसने दुष्प्रचार का भी सहारा लेने में संकोच नहीं किया। जिस मानसिकता से बीबीसी ग्रस्त है, उससे ही पश्चिम के अन्य मीडिया माध्यम, चूँकि वे अपना दुराग्रह नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें भारत और इस जैसे देशों में खोट ही खोट दिखता है। वे भारत में कोरोना के कारण लाए गए लॉकडाउन के तो दुष्परिणाम गिनते हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में
उसके कारण लाखों लोगों की जिंदगियां बचते हुए देखते हैं। इसी तरह वे भारत में कोरोना के कारण मरे लोगों के सब दिखाते हैं और यूरोप अमेरिका में कोरोना से मचे हाहाकार से मुंह मोड़ लेते हैं। समस्या केवल यह नहीं कि पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा ही दुराग्रही है, समस्या यह भी है कि उसके कथित शोधन संस्थान भी इसी सोच से ग्रस्त हैं और इसी कारण वे ऐसे हास्यास्पद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत से ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में है। स्टॉप।